मैं एक औरत हूँ और मेरी चीजें छुपी ही नहीं है किसी से। मैं जितना मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और 6 विधानसभा में से मुझे जहाँ से भी पार्टी सीट देती है, टिकट देती है, वहाँ का सीट मैं निकाल लूंगी। निकाल लेंगे। जी बिल्कुल। पवन सिंह भी खड़े हैं आपके साथ। जी देखिए, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मेरे जितने समर्थन है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव तो लड़ना है। घमंड नहीं, घमंडी से मत, घमंड वे में मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूँ कि पवन जी मेरा साथ देंगे ही देंगे, क्योंकि पवन जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है लगातार। ऐसा तो है नहीं कि पवन जी नहीं देख रहे होंगे वीडियो, वो भी देख रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हर जगह जहाँ मुझे लगा कि शायद जहाँ मुझे एक जगह उम्मीद दिखी कि शायद यहाँ हो सकता है ये करने से मेरी चीजें ठीक हो जाए, तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन अब आगे हमारे YouTube A to Z चैनल में आप तमाम लोग का स्वागत है। हमारे सामने ज्योति सिंह हैं, पवन सिंह की पत्नी। आज मैं इनके सामने बैठा हूं इंटरव्यू लेने के लिए। तमाम सवालों का जवाब मांगने का कोशिश करूंगा, देखते हैं कि ये किस तरीके से सवालों का जवाब देती है। सबसे पहले मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 महीने से कहाँ थी मैम? तबीयत सुनने में आया था कि खराब है। जी, मेरी तबीयत खराब थी और मैंने अपने आईडी के जरिए सबको मैसेज भी दे दिया था कि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से कुछ टाइम तक मैं नहीं आ पाऊंगी। जी, अभी फिलहाल ठीक है? जी, बढ़िया है। जी, काराकाट में आप कंटिन्यू दिखाई देंगे, बिल्कुल, है ना? जी। तो काराकाट से चुनाव भी आपको लड़ना है? जी देखिए, चुनाव तो लड़ना है। जी, अगर मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मेरे जितने समर्थन है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव तो लड़ना है। पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी मैम? आप एक इकलौते ऐसे शख्सियत हैं जो कि चुनाव से 5 महीना पहले काराकाट के क्षेत्र में घूम रही हैं। आपकी मेहनत दिख रहा होगा तमाम पार्टियों का, क्यों नहीं देंगे? मैंने बस एक जैसे सबका अपना पॉइंट होता है, मैंने एक पॉइंट रखा है कि अगर नहीं ऐसा होता है तो तब भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी। क्या वजह है कि चुनाव अगर पार्टी नहीं देती है टिकट, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वजह क्या है? यहाँ के लोगों ने उतना विश्वास मुझे मेरे अंदर दिलाया है कि हाँ नहीं, हम आपके साथ कदम साथ मिला गया। और देखिए, मैं एक औरत हूँ और मेरी चीजें छुपी ही नहीं है किसी से। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और शायद हर औरत के लिए, मैं स्पेशल ऐसी इंसान नहीं हूँ जो मैंने ही संघर्ष किया। हर औरत आज जूझ रही है। फर्क इतना है कि मैं कैमरे के सामने हूँ और वो लोग जो हैं वो कैमरे के पीछे हैं, तो लोग मुझसे इस वजह से भी कनेक्ट कर पाते हैं। शायद एक लोग मुझ में होप दिखते हैं, उम्मीद दिखते हैं कि शायद ज्योति सिंह का आज कुछ कर लेती है तो हम महिलाओं में भी हिम्मत आएगी कुछ करने की, हम हार नहीं मान सकते हैं। पार्टी तो अभी फिलहाल सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, कहाँ से चुनाव लड़िएगा? जी देखिए, आपने भी देखा होगा, आप भी कई सारे प्रोग्राम में आए हुए हैं मेरे, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है। और यही घमंडी से मत, घमंड वे में मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूँ कि मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ कि 6 विधानसभा में से मुझे जहाँ से भी पार्टी सीट देती है, टिकट देती है, वहाँ का सीट मैं निकाल लूंगी। जी बिल्कुल निकाल लूंगी, क्योंकि जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है। मुझसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा बस एक सिंबल लेके आ जाओ तुम, हम लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ एकदम से। तमाम काराकाट की जनता खड़ी है। जी बिल्कुल। पवन सिंह भी खड़े हैं आपके साथ। जी देखिए, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, लेकिन मैं भी इस पे उम्मीद तो करना लाजमी है मैम, जी, क्योंकि वो आपके पति देव है। जी, कितना उम्मीद करते हैं उनसे? जी मैं उम्मीद कर रही हूँ और मैंने शुरू से यही बोला कि मैं उम्मीद कर रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं पवन जी मेरा साथ देंगे ही देंगे, क्योंकि पवन जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है लगातार। ऐसा तो है नहीं कि पवन जी नहीं देख रहे होंगे वीडियो, वो भी देख रहे होंगे, लेकिन सामने से वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैं कैसे बोलूँ कि पवन जी मेरा साथ देंगे। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ, अगर देते हैं तो भी वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और नहीं देते हैं तो बाकी मेरी आज के डेट में मेरा जनता मेरा मालिक है। पवन सिंह के साथ कभी साथ में रहा करते थे आप, आज अलग हैं, फिर साथ कब आप दिखाई दीजिएगा?
इस पे मैं क्या सवालों बोलूं। का जवाब हमारा नहीं है मैम, पब्लिकों का। जी पब्लिक आपसे देखिए, पूछ रही है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम्म, हर जगह जहाँ मुझे लगा कि शायद एक जहाँ मुझे एक जगह उम्मीद दिखी हम्म, कि शायद यहाँ हो सकता है ये करने से मेरी चीजें ठीक हो जाए, तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। हम्म। लेकिन अब आगे भगवान के आगे हाथ भगवान में है। की भगवान मर्जी। जो वो कहते हैं ना कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम्म। तो और हमने कहीं पढ़ा भी था कि जो चीज किस्मत में होता है वो आपके से दूर जाके भी आपकी किस्मत में आ जाता है, और जो नहीं होता है वो आपका होके भी आपका नहीं बिल्कुल। होता है। ज्योति सिंह के लिए सबसे बड़ा परेशानी क्या है? मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए मेरे घर परिवार के हम्म, जो लोग हैं वो मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली मेरे साथ खड़े हैं, और यहाँ भी मैं आती हूँ तो मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता है। ज्योति सिंह के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? मेरे लिए मेरे परिवार का साथ, हम्म, मेरे माँ-बाप जिस तरीके से मेरे पीछे खड़े हैं, जिस हम्म, तरीके से वो मुझे हिम्मत देते हैं, जिस तरीके से वो मुझे मतलब एकदम नीचे से लेके ऊपर तक हम्म, जिस तरीके से साथ देते हैं, वो मेरे लिए मतलब मैं वो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल। मेरे लिए मेरे माँ-बाप के हम्म। लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो मेरे लिए आपका जिस पहला तरीके से एक्सपीरियंस है ये, जी, जी। कैसा फील कर रही हैं? जी देखिए, पहला है पर ऐसा लगता है कि मैं बहुत टाइम से हाँ, हाँ। मतलब वो कर रही हूँ, क्योंकि जनता का इतना प्यार जनता और का प्यार आशीर्वाद आशीर्वाद मिलता मिला, है बिल्कुल कि सही बात है। लगता हाँ। ही नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है मेरे हम्म। लिए। मतलब अच्छा आखिर में इस एक्सपीरियंस है। तरीके से कैसे कनेक्ट कर लिए काराकाट की जनताओं को आप? देखिए, आप जब जेन्युइन है ना, तो हम्म, आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं हम्म, पड़ती है। ज कनेक्ट करने के लिए उनको दिखावा करना पड़ता है जो आपके सामने कुछ और हम्म, पीठ पीछे कुछ और है। हम्म, तो मैं आई और मैंने अपनी जो जेन्युइन चीज़ें हम्म, रखी, मैं लोगों से ऐसे ही मिली। ऐसा तो नहीं था कि लोकसभा चुनाव में मुझे बहुत टाइम दिया गया। मुश्किल से लोग खड़े होते थे हम्म, अपने घर के बाहर और मैं सामने से क्रॉस करके उनको हम्म, प्रणाम करके निकल जाती थी। हम्म, तो बहुत टाइम तो मिला नहीं। हम्म। तो वही है, आप जब जेन्युइन है तो लोगों को दिख जाता है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और आपसे करना चाहेंगे। जी। काराकाट की जनता ही क्या, पूरी तमाम लोग ये जानना चाहती है कि अगर ज्योति सिंह जीत जाएंगी तो क्या क्या काम करेंगे? जी देखिए, कुछ खास मुद्दे की बात करें ताकि पब्लिक जानने का उनको अच्छा लगे। जी देखिए, हमारी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएँ हम्म, लाई जाती हैं महिलाओं के लिए। हम्म, तो पहला तो मैंने बोला ही है कि हम्म, महिला सशक्तिकरण, हम्म, क्योंकि एक महिला होके मैंने जो झेला है, हम्म, वो मुझे लगता है कि शायद मैं कैमरे के सामने हूँ तो मेरी चीज़ें हर कोई बिल्कुल जानता है। बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल। ऐसी महिलाएँ हैं हम्म, जो मेरी ही तरह चीज़ों से जूझ रही हैं, और उनको लोग नहीं है। मेरे पास तो फिर भी चीज़ें हैं जहाँ मैं एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मैं चीज़ें रख सकती हूँ। मेरी बिल्कुल। बात लोग सुन सकते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएँ आज भी हैं जो घुट रही हैं, अपनी चीज़ों को रख नहीं पाती हैं। हम्म, तो एक मेरा जो मेन वो है महिला सशक्तिकरण, और क्योंकि यहाँ पे मतलब महिलाओं के लिए वो होना हम्म। चाहिए, और काराकाट दूसरा में आप स्वास्थ्य को लेके बिल्कुल, कि काराकाट में अब तो हमेशा घूम रही हैं, दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। क्या-क्या परेशानियाँ हैं? क्या-क्या जो होती है पब्लिकों के लिए जो सुख सुविधा है, वो सब चीज़ तो आपको साफ दिखता होगा। जी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे और भी कुछ बढ़ चढ़ कर के काम करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आप रोटी पंखे लाइट से हट हुँ, के ना हुँ, हुँ, रोज़गार पे आइए। हुँ, हर हुँ, नेता को ये हुँ, सोचना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा अपने क्षेत्र में काम लाना चाहिए कि हर घर के व्यक्ति के पास रोज़गार हो। हुँ, हुँ, कि उन्हें हम नेताओं पे आश्रित ही नहीं होना हुँ, पड़े कि रोटी और पंखा और बिजली हम उन्हें दें। हुँ, उनको खुद कॉन्फिडेंस हो कि हमारे पास रोज़गार है, हम अपनी रोटी की भी व्यवस्था कर सकते हैं, हम अपने पंखे की भी व्यवस्था कर सकते हैं, हम अपनी लाइट की भी व्यवस्था कर सकते हैं। कर सकते बिल्कुल। तो मेरा मानना है ये। और जाते-जाते काराकाट की जनताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, वो जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद मुझे देते आए हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बस मुझ पे बनाए रखें, और बहुत-बहुत मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों से मुझे ऐसा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ, तो ये थी ज्योति सिंह, पवन सिंह की धर्मपत्नी। जिस तरीके से सवालों का जवाब दी, वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या इस बार करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। जय हिंद।